नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीरिया को लेके कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो दी हैं और खासकर ये स्टेटमेंट जो हैं ये आपकी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या चीज़ें आपकी कही गई हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। रिसेंटली ये बताया गया है कि जो सीरिया के अंदर सारी चीजें चली हैं उसके पीछे तुर्की, दूसरा इजराइल और तीसरा अमेरिका, ये तीन कंट्रीज जिम्मेदार हैं। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने कही है और साथ में इन्होंने ये बात भी कही है कि इस चीज के हमारे पास प्रूफ भी हैं। तो हम इस चीज को लेके डाउटफुल नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि ये जो तीन मैंने नाम लिए हैं, तुर्की, यूएसए और इजराइल, ये तीनों कंट्री रिस्पॉन्सिबल हैं। जो चीज़ें हमें ईरान के अंदर फिलहाल देखने को मिल रही हैं वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से शुरू होती हुई दिखेंगी, इन तीन कंट्रीज से। और इन तीन कंट्रीज ने ये सारा कुछ किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरिया के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, वो रिसेंटली सीरिया को छोड़ के रशिया चले गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनकी सेना के खिलाफ जाना स्टार्ट करते हैं। एचटीएस संगठन के जो लोग हैं वो, यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई 27 नवंबर को। अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ये जो संघर्ष है ये काफ़ी साल पुराना है। 27 नवंबर को क्या होता है, सीरियन जो आपके डिफेंस फोर्सेस हैं उनके खिलाफ ये एचटीएस संगठन के लोग आपका क्या करना स्टार्ट करते हैं, लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। और आपका 3 दिसंबर आते आते हमें ये सुनने को मिला कि वो सीरिया की राजधानी के पास पहुंच चुके हैं। और जब सीरिया की राजधानी पे उन्होंने कब्जा किया तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो सीरिया को छोड़ के अपने एक फ्रेंडली कंट्री के पास जाते हैं जिसका नाम है रशिया। अब जब बशर अल असद यहाँ पे नहीं रहा पावर में तो उससे काफ़ी नुकसान जो है वो हमें किसको देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब जो नई सरकार बनेगी उसके ऊपर पूरा प्रभाव हमें अमेरिका का देखने को मिलेगा, तुर्की का या फिर इजराइल का। अगर इन तीन देशों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है सीरिया के अंदर तो उससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आपकी ईरान को ही होगी। क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि सीरिया के अंदर अमेरिका का प्रभाव बढ़े, क्योंकि ईरान के और आपके यूएसए के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है यूएसए के अंदर इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के अंदर जीत के आपके पावर में आए हैं कौन, ट्रम्प। और ट्रम्प के और ईरान के तो रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, इतने तो आपके बाइडन के साथ भी नहीं थे। तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से ईरान जो है काफ़ी परेशान है। यहाँ पे अगर बात करें तो सीरिया के अंदर जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उसको पूरा समर्थन था ईरान का। और ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने भी मदद करने की कोशिश करी, पर उनकी जो मदद है वो आप कह सकते हो इस बार काम नहीं आई। साथ में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे रशिया जो है वो ये क्लेम करता है कि उन्होंने भी मदद तो पूरी करी थी पर वो भी इतने काम नहीं आ पाई। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक तरफ इजराइल अटैक करने में लगा है, लगभग 350 से ज़्यादा स्ट्राइक वो सीरिया के ऊपर कर चुका है और सीरिया को पूरे तरीके से कमज़ोर करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो जो अमेरिका है वो क्लेम करता है कि उनकी वजह से बशर अल असद जो है वो आपका देश छोड़ के गए हैं और देश जो है वो आज़ाद हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इमेजेस भी आपको देखने को मिल सकती हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि बशर अल असद के फादर की जो कब्र थी उसको भी वहाँ के लोगों ने नष्ट कर दिया है। यहाँ पे जो आपके लीडर हैं सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई, उन्होंने क्या कहा है वो आप देखो। सीरिया में ईरान को क्या मुस्लिम मुल्क ने दिया सदमा, बड़ा इशारा कर गए सुप्रीम लीडर खामनेई। यहाँ पे क्या लिखा है, खामनेई ऑन सीरिया कुप। सीरिया में 27 नवंबर से जारी घटनाक्रम को लेकर तुर्की पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन खामनेई के संबोधन के बाद शक की सुई जोर्डन की ओर भी घूम गई है। ऐसा क्यों, जानिए। ईरान का दावा, अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल रूम में रची गई सीरिया की साजिश। आगे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे सीरिया मिलेगा, यहाँ पे ईरान मिलेगा, ये तुर्की है जो कि रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सीरिया के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है उस सभी के लिए। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास सबूत है, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने सीरिया से असद सरकार गिरने पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, अमेरिका इजराइल को घेरा। यहाँ पे एक और देखोगे तो ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है और इन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स में यही बताया गया है कि यहाँ पे जो आपके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, उन्होंने पूरे तरीके से आरोप लगाए हैं, एक तो इजराइल के ऊपर, एक अमेरिका के ऊपर और तीसरा
तुर्की के ऊपर। इन 3 कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबल माना गया है कि उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ साजिश करी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जो गद्दी है या अपना जो पद है वो छोड़ के रशिया की तरफ भागना पड़ा। और रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं सीरिया के जो राष्ट्रपति थे, अब हम यही बोल सकते हैं बशर अल असद के। तो आपका क्या मानना है, सीरिया के अंदर जो सारी चीज़ें हुई हैं या दुनिया भर के देशों के अंदर आज के टाइम हमें देखने को मिलेंगी, जैसे इज़राइल में, लेबनान में, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में थोड़े दिन पहले हुआ, म्यांमार में हुआ था, बांग्लादेश में, तो ये चीज़ें आज के समय चल किस डायरेक्शन में रही हैं? ये हमारे हित में तो नहीं होंगी, ना ही किसी भी कंट्री के लोगों के हित में होंगी, क्योंकि जब आपका सीरिया से बशर अल असद जाते हैं तो वहाँ पे कौन अटैक करना स्टार्ट करता है? इजराइल अटैक करना स्टार्ट करता है। और अगर इजराइल अटैक करता है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली आम नागरिक को नुकसान हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध का टाइम है इसको हमें ख़त्म करके एक शांति की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन है मेरे साथ शेयर करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कमेंट सेक्शन में। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे एग्जाम टॉक्स नाम से मिलेंगे। वीडियो को देखो, सबसे पहले तो लाइक करो, फिर कमेंट करो और उसके बाद कमेंट करके बताओ आपका ओपिनियन। तीसरा जो काम है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे ज़रूरी बात ये कि एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर और ज़्यादा बेहतर कंटेंट, बेहतर क्वालिटी के साथ लेके आने की कोशिश जो है वो हमेशा करी जाएगी आप सभी के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।